व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तं मनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ठवा नियुनक्तुमहम्य। अर्थात आप दोनों पति पत्नी यह संकल्प करते हैं आपका हृदय, आत्मा और अंतःकरण अपने प्रियाचरण कर्म में धारण करते हैं। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे। आप एकाग्र होकर मेरी वाणी का जो कुछ मैं आपसे कहूँ उसका सेवन सदा कीजिए, क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा ने आपको मेरे अधीन किया है, वैसे ही मुझको आपके अधीन किया है। अर्थात यह जन्म जन्म का प्रेम प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों प्रेम करते रहें, जिससे सर्वदा आनंदित और कीर्तिमान होकर, पवित्रता और स्त्रीव्रत होकर हम सदा एक दूसरे के रहेंगे और ध्रुव तारे के समान अटल और स्थिर रहें, जिससे कि हमारा जन्मों जन्मों का प्रेम हमारी आत्मा में रहे, जिससे हम सदैव हर जन्म में एक दूसरे के प्रति वैवाहिक जीवन का पालन करते हुए कर्म से, मन से, वचन से एक दूसरे को समर्पित रखें। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे दोबारा अपना प्यार पाने का मौका दिया। अब मैं अश्विन से कभी जुदा नहीं होंगी, कभी नहीं। तूने भी तो दोबारा इसीलिए मुझे जन्म दिया ना, ताकि मैं अपना प्यार वापस पा सकूं। अब हम अपना वचन निभाएंगे भगवान, जरूर निभाएंगे। क्षमा, क्षमा। लो तुम यहाँ पे बैठी हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कमन कमन गेट रेडी, आज हम ताज होटल जाएंगे। तुम यहाँ बैठो। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ वो तुम बहुत प्यारे हो। क्या? मुझे मुंबई लाकर तुमने सबसे अच्छा काम किया है। लगता है मुझे मेरा सुकून मिल जाएगा। अच्छा, वो कैसे? तुम हमेशा बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। खैर, मैंने एक नई कविता लिखी है, सुनोगे? Why not? Sure. लेकिन इस बार कविता का भेद भी समझना, हमेशा की तरह सिर्फ वाह-वाह नहीं करना। कोशिश करूंगा। सुनाओ। कस्मों से, इरादों से, न चंद लम्हों से प्यार है। आंखों से कह दो एक बार, उस वादे का इंतजार है। सच? मतलब बहुत खूब, बहुत खूब। सुनो, मुलाकातें होती रहेंगी बातें कुछ। सोई चाहत जाग उठेगी, तन्हाई चुभेगी कुछ। लब पर नाच रहे होंगे, ऐसे तो कई अशआर हैं। आंखों से कह दो तुम, उस वादे का इंतजार है। क्षमा, क्षमा, बहुत खूब। लेकिन तुम कुछ समझे? समझ तो गया हूं, पर क्या समझाऊं ये कह दो जरा। लो, फिर कविता सुनने का क्या मतलब हुआ? ठीक है क्षमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्षमा। एक मिनट, मैं जरा जल्दी में हूँ, तुम्हें जो भी कहना है
तुम मुझसे बाद में कह दो। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? यस। कहाँ पे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों? सरप्राइज। ओके बाय। हाँ, मैं जानता हूँ उर्मिला कि मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका। दरअसल मैं ऑफिस के काम में ऐसा फंस गया कि आई रियली फॉरगॉट। ठीक है, हम लोग आज शाम को पक्का मिल रहे हैं। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। बाय। कम इन। कुणाल। अश्विन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। शमा, तुम, व्हाट अ सरप्राइज, तुम और मेरी ऑफिस में। भाई घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, कहने लगी तुमसे मिलना है। वैसे अनिल कहाँ है? जनाब आज घर पे ही हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं घर पे ही रहूंगा। अच्छा, एनीवे अश्विन, वो पार्किंग का 30 फीट का एक्सटेंशन हमें मिल गया। दैट्स गुड। मैं शीतल से कहकर फॉर्मेलिटीज के पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। प्लीज डू दैट। राइट, थैंक्स। शमा तुम मैं यहाँ रुकती हूँ। आई मीन टू से इफ आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। ऑफ कोर्स नॉट। प्लीज कम। चलो मैं अभी आता हूँ। या आओ शमा, बैठो। कहो क्या पियोगी तुम, चाय, कॉफी या ठंडा? कुछ नहीं। अश्विन जी, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, तो पूछो। एक्चुअली हेलो। हाँ उर्मिला। हाँ बाबा, हाँ मैं पक्का पहुंच रहा हूँ। आई स्वेयर ऑन यू। ओके बाय। हाँ तो शमा, तुम कुछ पूछ रही थी मुझसे। उर्मिला जी का फोन था। यस। अश्विन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप इतने हैंडसम हैं, इतने खूबसूरत हैं, आपकी स्टेटस भी इतनी अच्छी है, तो फिर आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? बस इतनी सी बात पूछनी थी और तुमने भाई बिजनेसमैन हूँ, इतना मसरूफ रहता हूँ, वक्त कहाँ मिलता है? हाँ? I can't believe this. जरूर कोई बात रही होगी, I'm sure. लेकिन क्षमा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरी मम्मी की एक सहेली थी, उनका बॉयफ्रेंड उनसे दूर हो गया। मैंने सुना है कि एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी, पर मेरी मम्मी की सहेली ने आज तक शादी नहीं की। अश्विन जी, कहीं आप भी? तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड उनसे बहुत प्यार करती होगी ना? बेहद। वो दोनों कॉलेज के जमाने के दोस्त थे। अश्विन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी इतने साल किसी का इंतजार किया है? हाँ, मैंने भी किसी की याद में काफी साल गुजारे हैं। किसका? तुम प्राची के प्यार के साए को हटाने की कोशिश करोगे? बताइए ना। उसका नाम और उसकी यादों को अपने दिल की हद के पार कभी नहीं आने दोगे? अरे किसी की तो नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। आपकी बातों से तो नहीं लग रहा था कि आप मजाक कर रहे थे। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया? सच में? 100%। कभी प्यार नहीं किया? जी नहीं। मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। अब क्षमा, तुम अपनी फाइल तो ले जाओ। अश्विन अंकल, ये पार्टी है किस खुशी में? भाई अनिल, शमा, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। डैड, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आज मेरे अजीज दोस्त अश्विन ने अपना जीवन साथी तय कर लिया है। क्या? और बहुत जल्द ये दोनों शादी करने वाले हैं।
लेकिन वो खुशनसीब है कौन? भाई द वन एंड ओनली वन, उर्मिला। कांग्रेट्स कांग्रेट्स उर्मिला जी, कांग्रेट्स। थैंक यू बेटे। यहाँ पे क्या डैड आप? चलो मैं आता हूँ प्लीज। शमा, यहाँ अकेली क्यों बैठी हूँ? Congratulations. आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने जाना इंतजार में कितना मजा आता है। आप अश्विन जी से बहुत प्यार करती हैं। अपनी जान से भी ज्यादा। और वो उन्हीं से पूछ लो। वैसे मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जान चुकी हो। अब कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। तुम्हारा कब इरादा है शादी करने का? अभी तक तय नहीं किया, लेकिन प्यार तो जरूर किया होगा। इस जन्म में मौका नहीं मिला अब तो। अब मैं क्या बोलूं? आप रुकिए, मैं 1 मिनट उसको बुलाता हूँ। भाई उर्मिला, मिसेस कपूर तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हैं। शमा है ना? शमा? अरे हाँ, शमा से याद आया कि वो मेरी ऑफिस में एक फाइल मिल गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसे उस फाइल के बारे में याद है या नहीं। मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। लगा। हेलो शमा। Congratulations. थैंक्स अ लॉट। मैंने सोचा तुम अकेली बैठी होगी तो मैंने। नहीं, उर्मिला जी थी, वो उनका फोन आया। आज तो तुम खुश हो ना? मैं? ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा तुम्हें ही तो फिक्र थी मेरी शादी की। क्यों? वो तो थी। अच्छा, जरा ध्यान से सोचकर बताना कि तुम्हारी एक कीमती चीज हमारे पास है। मैं जानती हूँ। अच्छा, तो फिर तुम उसे लेकर क्यों नहीं गई? हमारे पास क्यों छोड़ गई? लेना तो चाहती थी, पर देखो, अपनी चीज हमेशा अपनी होती है, उसे दूसरों के पास नहीं छोड़ा करते। भाई गैरों का क्या भरोसा, अपनी चीज का कहीं वो गलत इस्तेमाल कर दे तो? इसमें दोष ना भूलने वाले का है, ना उस चीज का, और ना ही उसके इस्तेमाल करने वाले का। अगर दोष है तो तकदीर का, और पर आप तो तदबीर पर भरोसा करते हैं। तदबीर? हाँ, मैं तदबीर पर विश्वास करता था, लेकिन अब तो तकदीर का ही सहारा है भाई। आप और उर्मिला जी कॉलेज में मिले थे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। और आपका प्यार भी कॉलेज के जमाने से? नहीं, दरअसल हम लोगों का प्यार कॉलेज के बाद वाला है। कॉलेज के दौर में तो कितने साल हो गए मुझे कॉलेज छोड़े हुए। वो एक गुजरा हुआ कल है जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। भुला पाएंगे? भूलना तो पड़ेगा ही भाई। आपके हाथ पर ये ताबीज कैसा? ये तो मैंने यूं ही मैं कह रहा था कि तुम्हारी एक चीज मेरे पास। उसे आप अपने पास ही रहने दीजिए। एक्सक्यूज मी।
उर्मिला, कम कम। क्या हो रहा है? भाई वैसे ऑफिस में तो काम ही करना चाहिए, लेकिन जिसकी शादी को सिर्फ 25 दिन बाकी हैं, वो उस शादी के काम के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। तुम शादी के कार्ड्स के सैंपल्स लाई? हाँ, ये लो। देखो, मुझे दूसरा वाला पसंद है। अच्छा, लेट मी चेक। हेलो। हेलो अंकल, मैं अनिल बोल रहा हूँ। अनिल बेटे, कैसे हो? क्षमा कहाँ है? 2 दिन से कुछ परेशान सी है, लगता है बोर हो गई है, अपने अंकल को यहाँ पे बुला रही है। अच्छा, लेकिन बेटे तुमने मुझे क्यों याद किया? अंकल आई लव क्षमा। एक्चुअली उस दिन पार्टी में भी यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। तो इडियट, तुम ये बात उसे क्यों नहीं कहते? हाँ, कोशिश की थी अंकल पर नाकामयाब रहा। अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए, मुझे यकीन है कि वो आपकी बात नहीं टाल सकती। ठीक है, तुम ऐसा करो, उसकी एक फाइल मेरे ऑफिस में रह गई है, तुम वो फाइल उसे लेने मेरे घर पर भेज दो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। सच? थैंक यू अंकल यू आर ग्रेट। अनिल का फोन था? हाँ उर्मिला, साहिबजादे इश्क तो फरमाते हैं, लेकिन उसका इजहार करने की हिम्मत नहीं रखते। अब बताओ, मुझे ही क्षमा को कन्विंस करना पड़ेगा। What? I mean, अनिल की ओर से। तुम ऐसा करो, ऑफिस से निकलने से पहले ये याद से फाइल जरूर ले लेना, और जब क्षमा इसे लेने आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। मुझे अश्विन जी के पास नहीं जाना है, अब मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। जैसे ही अंकल आए मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अरे पर तुम्हारे कविता की फाइल है वहां पर, वो तो लेती जाओ। और अश्विन जी कह रहे थे कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप क्या बात करनी है उनको मुझसे? कह रहे थे कि किसी के जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या? किसी के जिंदगी और मौत का सवाल? कुछ इसी तरह कह रहे थे। एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है? मिलना तो नहीं है मुझे उनसे, पर अब अपनी कविताओं से दूर भी नहीं रहना मुझे। इस दिल को इंतजार के आंसू की तलाश है, दर्द दे मुझे जिंदगी, मुझे प्यार की तलाश है। वाह, क्या लिखा है। अरे क्षमा, आओ आओ अंदर आओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं अपनी फाइल लेने आई हूँ। और इसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं तुमसे पार्टी में कुछ कहना चाहता था। तुम बहुत अच्छा लिखती हो। लगता है आप भी गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। काफी सालों बाद आज मैंने गिटार को छुआ है, और वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ऑफ कोर्स। ना जाने ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी कशिश है तुम्हारी कविताओं में कि ना चाहते हुए भी मैंने गिटार को छू लिया। आपने तो हमारी कविता की कशिश देख ली, अब हमें भी तो आपके संगीत को महसूस करने का मौका दीजिए। अश्विन जी, बहुत बरस हो गया अच्छा संगीत सुने। ठीक है, मैं तुम्हें
कैसा लगा? सुरों का नशा तो तब आता है जब सांस और आवाज दोनों का मिलन हो। आवाज के बगैर सांस अधूरा लगता है। और सुर का नशा तो तभी आता है जब सांस और आवाज का मिलन हो। आवाज के बिना सांस अधूरा लगता है।